प्रियंका, यस सर। प्रियंका, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप मैडम को होस्ट बना देना। ओके सर। Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि बड़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं. हम फाउंडेशन में करा हुआ है. तो वी वर डूइंग नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. बिल्कुल सही बात है. इट इज अ ट्रू सेइंग कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू हिम. एक्सेप्शंस का नाम याद रखिएगा. फर्स्ट इज गिफ्ट, दूसरा इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन में करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा इज चैरिटी, चौथा इज टाइम बार डेट, past voluntary services and agency. चैरिटेबल चैरिटी हो ही चुका है एंड हो गया. ये 1 2 3 4 5 6 चीजें याद रखनी है आपको.
These are no consideration, no contracts के exception. यहाँ पर consideration नहीं होता but still valid contract. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. फॉर एग्जाम्पल आपने गोविंद देव जी मंदिर में डोनेशन की पर्ची कटवा ली. गोविंद देव जी मंदिर गए और डोनेशन की स्लिप कटवा ली, मैं दूंगा 10,000 रुपए का डोनेशन. दूसरे दिन जाकर के बोलते हो यार ये क्या है, आपने मुझे क्या दिया, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं ये डोनेशन वापस दो आप मेरा मुझे डोनेशन. तो दिस कॉन्ट्रैक्ट आप ये बोल रहे हो कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, मैं पढ़ के आया हूँ लॉ. नहीं, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. चैरिटी आपने करी है, इट इज वैलिड, विदाउट कंसिडरेशन है बट स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. चलिए अब हम आते हैं एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज प्रिविटी. आपको बहुत अच्छे से कराया गया था फाउंडेशन में. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ याद ही दिलाना है बस, बाकी तो और कोई काम नहीं है मेरा. देखो, एक हमने कंसिडरेशन में एसेंशियल एलिमेंट में पढ़ा था कि कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी. प्रोमिसी से आ सकता है और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी. प्रोमिसी से आए या प्रोमिसी के बिहाफ पे किसी ने भी दिया हो, हमें कंसिडरेशन से मतलब है, तो कंसिडरेशन आना जरूरी है. अब एक एग्जांपल, एक फ्रेमिंग करते हैं. एक बंदा है ए, इसने बी को गुड्स बेचे, he sold goods to B. पैसे कौन देगा, बी देगा, बी इसको पैसा देता. बट बी ने सी को बोला कि सी आप, ए ने सी को, बी ने ए से बोला कि देखो ये जो पैसा है ना, आप मेरा पैसा, ये जो मनी है ये सी दे देगा आपको, मेरी जगह ड्यू डेट पर ये आपको सी दे देगा. ठीक है, ड्यू डेट पर ए ने सी से पैसा मांगा कि दे दे भाई, इसने बोला था देने को, ये नहीं दे रहा. ए किसको केस करेगा, मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ए किसको केस करेगा. अच्छे से पता है सबको, यस एग्जैक्टली बी को. तो ये सी क्या है. अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फाउंडेशन नॉलेज, हु इज, इन तीनों पार्टी में हु इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हु इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. ये दोनों बता दीजिए, दोनों आंसर सबसे आएंगे. स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन है, ये दोनों के आंसर करो. नहीं ऐसे मत लिखो ABCD, मेरे को आप लिखो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ये है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन ये है. इस केस में हु इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हु इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. दोनों लिख के दो, दोनों लिख के दो. जल्दी लिख दो. चलो देखते हैं. C is stranger of contract, A in case, अच्छा, C is stranger to contract, A is stranger to consideration. C is stranger to contract, C is stranger to contract, B is stranger to consideration. Stranger to consideration B.
प्रियंका इज करेक्ट, शशांक इज करेक्ट, नवीन इज करेक्ट, अक्षता इज करेक्ट, प्रिया गलत है आंसर, हिमांशु गलत है आंसर, अक्षता आपका आंसर सही था, राघव गलत है आंसर, नहीं नहीं राघव आपका आंसर सही है, सॉरी राघव सही है आपका आंसर, है ना। तो देखो बात क्या है, आपको पता है आपने पढ़ा था कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड आप बताओगे इसमें पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, ए और बी, ए एंड बी इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इन दोनों में से एक ही बंदा हो सकता है, ए या बी। अब ये वो बंदा है जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन जिसने कंसिडरेशन नहीं दिया, दैट इज बी। ए ने तो दे दिया ना, ये तो गुड्स दे चुका है। द पर्सन हु इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट इज नॉट provided any consideration is stranger to consideration। stranger to contract, कोई stranger to contract लॉ की नजरों में कोई नहीं होता है। लॉ ने ये बोला who is not a party to contract, तो who is not a party to contract is C। C is stranger to contract, इसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। एंड B is a party to contract, ऐसा बंदा जो केस कर सके, है ना, और जिसने कंसिडरेशन नहीं दिया हो, तो B। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, वी आर क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्सेप्ट है प्रिविटी, डॉक्ट्राइन बोलते हैं इसको, डॉक्ट्राइन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल बोला जाता है, डॉक्ट्राइन बोला जाता है। व्हाट इज इट कि प्रिविटी का मतलब होता है प्रिवेसी, कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, उन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बीच में देयर इज अ प्रिवेसी, प्रिवेसी है। मतलब ओनली द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ओनली द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन sue एंड बी sued। केवल यही केस कर सकती है और इन्हीं पे ही केस हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। ओनली द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन sue एंड बी sued। ए और बी के बीच में, ए ने गुड्स बेचे, बी को पैसे देने थे, ये लड़ रहे थे, सी ने सुन लिया, सी केस कर देगा बी पे, आंसर इज नो। ओनली द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर हैविंग द राइट टू sue एंड बी sued, ये बात ध्यान रखना, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल है। लेकिन हम पढ़ेंगे इसके एक्सेप्शंस, मतलब मानते हैं हम देयर इज अ प्रिवेसी टू कॉन्ट्रैक्ट, only the parties can sue and be sued, but in cases में a stranger can also sue, a stranger to contract can also sue। यही एक वेटेज दिया गया है। स्ट्रेंजर भी केस कर पाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला एक्सेप्शन, केस समझ आई गया होगा आपको, आपको प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझाना है, फिर आपको इसके एक्सेप्शन पढ़ने हैं। एक्सेप्शन मतलब यहाँ पर इसका मतलब होता है, एक्सेप्शंस का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो sue, ठीक है। जिसमें पहला है, पहला ले लीजिए ट्रस्ट। ट्रस्ट, ट्रस्ट का केस क्या, फॉर एग्जाम्पल सलमान खान जी का ट्रस्ट है बीइंग ह्यूमन, सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन को 10 करोड़ का डोनेशन दिया। बीइंग ह्यूमन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर द बेनिफिशियरीज, और बेनिफिशियरीज कौन है इसके, चिल्ड्रन मान लेते हैं, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन है ना, इनके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बताइए मुझे, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बताइए बच्चों।
बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सलमान खान एंड बीइंग ह्यूमन, है ना। इस बीइंग ह्यूमन ने ये पैसा बेनिफिशियरीज के लिए नहीं लगाया। बेनिफिशियरीज बीइंग द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, beneficiaries can sue this being human. Being a stranger to contract between Salman Khan and being human, beneficiaries can sue being human because यहाँ पर beneficiary होती है, तो stranger to contract can sue, right? ये पहला केस था। सेकंड एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, चलो चलो रहने। सेकंड है हमारा फैमिली अरेंजमेंट्स। ये क्या है कि फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन या फैमिली अरेंजमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक फादर थे, फादर, और उनके 4 बेटे थे। इन 4 बेटों ने बोला फादर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, फादर ने बोला बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन इनकी एक डॉटर भी है, फादर की एक डॉटर है, इसकी शादी जब होगी ना तब आप लोगों को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा चारों। ये कॉन्ट्रैक्ट था कि आई विल डिस्ट्रीब्यूट, आई विल डू द पार्टीशन, बट जब इसकी शादी होगी तब आप लोग को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। शादी के टाइम पर ये लोगों ने मना कर दिया कंट्रीब्यूट करने से। डॉटर बीइंग अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन sue, भाइयों को केस कर देगी भाई, ठीक है ना। सेकंड क्लियर। थर्ड, थर्ड इज, आप ले लो पहले असाइनी ले लो। असाइनी, असाइनी इन केस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर एक्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। मिस्टर एक्स ने अपना नॉमिनी अपॉइंट करा है उसकी वाइफ को, मिसेस डब्ल्यू। मिस्टर एक्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रही है, मिसेस डब्ल्यू कैन sue, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी बट sue कर सकती है बीइंग अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, एजेंसी। एजेंसी देखिए, एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल आप डेयरी मिल्क खरीद के लाए हो, डेयरी मिल्क में खोलते ही ना आपको साफ पता लग रहा है एक बड़ी सारी चिपकली की शेप बनी हुई है, लिजार्ड है, लिजार्ड, ठीक है, दिख रहा है। आपने जिससे खरीदा उसको केस करोगे और डेयरी मिल्क के ओनर को केस करोगे, बता दो। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है आपका कस्टमर का और वो शॉपकीपर का, किसको केस करोगे? ये तो एक तरीके से ही इज वर्किंग, इसने एजेंसी ले रखी है, डेयरी मिल्क वगैरह खरीदता है, तो आप किसके ऊपर केस करोगे? कैडबरी पे ही, बिल्कुल सही, कैडबरी, कैडबरी राइट। हाँ तो बस एजेंसी। एक और है कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, ये सुनना, कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड। व्हाट इज इट? सुनिएगा, ये है फॉर एग्जांपल जहां पर भी ये एयरपोर्ट एरिया होता है ना, वहां के आसपास की बिल्डिंग की हाइट थोड़ी सी शॉर्ट होती है, आप ज्यादा हाइट की बिल्डिंग नहीं बना सकते। एक बिल्डिंग बन रही है बहुत हाइट की, राइट, है ना, आसपास के लोग, एयरपोर्ट अथॉरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट तो किसके बीच में हुआ है भाई? उसको जो कंस्ट्रक्टर है उसके बीच में और जिसकी लैंड है उसके बीच में, बट एयरपोर्ट अथॉरिटीज क्या कर सकती है यहाँ पे? केस कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये एयरपोर्ट लैंड के आसपास की जगह के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चलती है, कोवेनेंट्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस रनिंग विद द लैंड, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ी हुई होती है, आपको उनका पालन करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल कॉलोनी में आकर के किसी ने फैक्ट्री खोल रहा है, कोई फैक्ट्री, एक लैंड खरीदी किसी से और फैक्ट्री खोल रहा है वहां पे, तो हम लोग को ऑब्जेक्शन हो जाएगा, हम लोग जाकर के वहां पर क्या करेंगे? केस वेस कर सकते हैं। तो दीज आर द कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड।
Last is acknowledgement or estoppel. What is acknowledgement or estoppel? For example, what is that? देखिएगा आप, estoppel मतलब होता है शो ऑफ करना, राइट? कि आपकी शॉप पे ओनर हो आप, आपकी शॉप पे आपका फ्रेंड आया और ये फ्रेंड ओनर नहीं है, बट ये फ्रेंड क्या कर रहा है, आपके सामानों को बेच रहा है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे या फिर कुछ भी मानिए, तो ये आपकी प्रेजेंस में, आपके एब्सेंस में ये फ्रेंड कस्टमर को डील कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द फ्रेंड एंड कस्टमर। कस्टमर सामान लेके घर चला गया, बाद में उसको कुछ डिफेक्ट लगा, किसके ऊपर केस करेगा? बिल्कुल कर देगा इसको, है ना। एस्टॉपल वाले केस में भी ये बंदा लायबल रहता है। ठीक है, स्ट्रेंजर, ऑब्वियसली ये स्ट्रेंजर हो गया, ये दोनों स्ट्रेंजर हो गए, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ये दोनों थे। ही कैन sue him. दिस इज, हमने क्या पढ़ा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में पहला आप लिखेंगे ट्रस्ट, दूसरा आप लिखेंगे फैमिली सेटलमेंट, तीसरा आप लिखेंगे एजेंसी, फोर्थ आप लिखेंगे एस्टॉपल, फिफ्थ आप लिखेंगे असाइनी, एंड सिक्स्थ आप लिखेंगे कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के भी 6 एक्सेप्शन है। पहला गिफ्ट, दूसरा नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तीसरा चैरिटी, चौथा टाइम बार्ड डेट, फिफ्थ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, और सिक्स्थ बिल्कुल याद नहीं आ रहा, सिक्स बताओ क्या था? गिफ्ट, नहीं गिफ्ट तो लिख दिया। एजेंसी नहीं लिखा क्या? यस, तो दिस वाज ऑल अबाउट दो मेजर कॉन्सेप्ट थे कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन का देखो क्या है, इतना सा तो टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिवाइज भी करवा रही हूँ, है ना। कंसिडरेशन में एक तो ये कॉन्सेप्ट आता है, एक ये कॉन्सेप्ट आता है, और एक एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं कि कंसिडरेशन कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, क्विड प्रो क्यों बोलते हैं, समथिंग इन रिटर्न होता है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन। इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं अराइज होता अनटिल एंड अनलेस आप फ्री कंसेंट के लिए क्वेश्चन अराइज ना करो। तो ये सब बातें हमने देखी कंसिडरेशन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। अब आएंगे, विल गो टू void agreements, legality of object आ गया शायद। चलो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कर लो पहले एक बार, बहुत इजी सा है, ये खत्म करते हैं। पेज नंबर 9 पर आपने ना सेक्शन 10 में असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करा है। दस असेंशियल एलिमेंट करे हैं आपने, 10। एटलीस्ट 2 पार्टीज, एग्रीमेंट होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए। ये आपने 10 असेंशियल एलिमेंट पढ़े, है ना, जिसमें से आपका कंसिडरेशन हो चुका है, आपका ये सब, ये एग्रीमेंट हो चुका है, ऑफर एक्सेप्टेंस आता है, वो दोनों हो चुके हैं। एटलीस्ट 2 पार्टीज कराने की जरूरत नहीं है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन कराने की जरूरत नहीं है। ये अभी बच रहा है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये करेंगे अभी, जिसमें माइनर पढ़ते हैं, अनसाउंड माइंड का पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं।
अब हम पढ़ रहे हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना जरूरी है। अब लॉ ने क्या बोला है, 5 बातें लिख कर आओगे आप। क्या है लॉ? बोलता है, सेक्शन 23 लॉ का बोलता है कि क्या बोल रहा है, देखो, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, मतलब पहला केस कब अनलॉफुल हो जाते हैं, इफ इट इज फोरबिडन बाय लॉ, इफ इट इज, ऐसा कोई काम कर रहे हो जो फोरबिडन बाय लॉ है, फोरबिडन होता है मना करना, प्रोहिबिटेड, फोरबिडन बिडन बाय लॉ, मना करा है लॉ ने। आप स्मगलिंग कर रहे हो, आप मर्डर कर रहे हो, दिस इज फोरबिडन बाय लॉ, है ना। इमोरल नहीं बेटा, इमोरल नहीं, इसका प्रॉपर मतलब है मना करना, स्ट्रिक्टली फोरबिडन, है ना, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते हो आप ये काम, तो वो काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा ही नहीं। सेकेंड, if it involves injury to any person of property, if it involves injury to any person or property, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करा है जिसकी वजह से किसी को इंजरी हुई है या किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी हुई है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने बोला, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को बोला सी का मर्डर करना है, आपको सी का मर्डर करना है, आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए दूंगा तुझे, ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, बट इसका ऑब्जेक्ट देखो ना क्या है, इंजरी, इंजरी टू एनी पर्सन, या सी के घर को आग लगा दे, इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, दीज ऑल आर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, किसी की प्रॉपर्टी को और पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। थर्ड, if it is fraudulent, if it is fraudulent, fraudulent है, पब्लिक को धोखा देने के लिए कर रहा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। फोर्थ, if it defeats the provisions of any law, कॉन्ट्रैक्ट करके if it defeats, FEATS, if it defeats the provisions of any law, आपने लॉ की प्रोविजंस को डिफीट कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इन दो जनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि यार हम क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे, क्या, मर्डर वगैरह करने का, और हमारे ऊपर आईपीसी नहीं लगेगा, इंडियन पिनल कोड हमारे ऊपर लगेगा ही नहीं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिटन पेपर पे ये सब बातें लिखी कि देखो हम मर्डर करेंगे और हमारे ऊपर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड नहीं लगेगा, हमारे ऊपर कोई लॉ नहीं लगेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या? आप क्या कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करके आप ये बात बोल सकते हो कि मेरे ऊपर ये नहीं लगेगा या वो नहीं लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी खोली और हम बोल रहे हैं हमारे ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, हमने लिख दिया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारे बीच में लिखा हुआ सब सर्वोपरि है। नहीं, यू कैन नॉट डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, किसी भी लॉ के प्रोविजंस को आप डिफीट नहीं कर सकते हो बाय मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड फिफ्थ इज, इफ इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इफ इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, दैट मीन्स ब्राइब ले रहे हो, रिश्वतखोरी, क्या मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट्स डोनेशन कितना हैवी डोनेशन देते हैं एडमिशन के लिए, एक तरीके से आप किसी डिजायरिंग पर्सन, डिजायरिंग कैंडिडेट, कॉम्पिटेंट कैंडिडेट की पोजीशन छीनते हो, तो ये सब अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, सारे कॉन्ट्रैक्ट गलत है, गलत, इमोरल है, इमोरल, लॉफुल, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। एक बार एग्जांपल देखो, फटाफट से एग्जांपल देखो, बुक में जो एग्जांपल है वो रीड कर लीजिए, पेज नंबर 9 पे। 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट। कोई डाउट हो तो पूछ लो।
एग्जाम्पल सी है, ए promises for a certain sum to be paid, sum paid to him by B. ठीक है, to make good to be the value of his ship if it is wrecked on a certain voyage. है ना, इन्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुझे पैसा दूंगा अगर एक कोई शिप है वो टूट गया तो रास्ते में. Here A's promise is the consideration for B's payment and B's payment is the consideration for A's prom. ये तो lawful है, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लॉफुल है, लॉफुल लॉफुल. लास्ट वाला है, ए अग्रीज टू लेट हर डॉटर टू हायर टू बी. अरे बेटा ये तो प्रोस्टिट्यूशन है, तो ये तो गलत ही है. अच्छा अच्छा, एक सेकंड. हाँ हाँ, वॉइड ही है बेटा, वॉइड ही है. ऑल्दो पनिशेबल नहीं है आईपीसी में. आईपीसी में पनिशेबल नहीं होता ये. लेटिंग इज नॉट पनिशेबल बट इमोरल है. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिस इज इमोरल. जैसे सुसाइड का था वैसे. आई जे के सारे रीड कर दूं? अरे भाई ये क्या करवा रही हो, कौन है ये तुम होमवर्क है ये तुम्हारा. दिस इज योर होमवर्क, मैं नहीं कराने वाली ये सब. आगे चलते हैं बच्चों पर. सारे पूछ लिए नालायको. बहुत ही नालायक बच्चे. मुख्तार का ये मुस्लिम वर्ड है यार, मुस्लिम. हु इज बीज मुख्तार? ये तो मुझे भी नहीं पता यार, मुख्तार का मतलब क्या होता है? एच बता दो. आई तो बताई दो. इतना बड़ा है इसलिए मुझसे करवा रहे हो. चलो एच भी बताई देते हैं फिर. एच क्या है? A promises to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery. ये गलत बात है. पता है क्या है कि ना, बी ने रॉबरी करी, बहुत गलत है. बी ने रॉबरी करी ए के घर में, फिर ए ने केस फाइल कर दिया. अब बी ने बोला यार मैं तेरा सारा चुराया हुआ पैसा दे दूंगा, तू मेरे ऊपर से ये केस हटा दे. उसने केस ड्रॉप कर दिया. तो ये तो गलत है ना. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इमोरल, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है. आपने उसको छोड़ दिया लेकिन वो कहीं और तो चोरी करेगा ना. रॉबरी उसने करी है, दैट मीन्स आपको उसको जेल में बंद करवाना चाहिए. आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट करके उसको प्रोसिक्यूशन उसकी तरफ ड्रॉप कर दिया, तो दिस इज रॉन्ग. A's estate is sold for arrears of revenue under provisions of act or legislature by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate. ठीक है भाई. ए का प्रॉपर्टी बिकी थी क्योंकि उसने मतलब ये टैक्सेस वगैरह नहीं चुकाए थे. बी अपॉन अंडरस्टैंडिंग विद upon an understanding with A becomes the purchaser. और A को प्रोहिबिट करा गया कि तू खरीद भी नहीं पाएगा, खुद ही का एस्टेट आप खरीद नहीं सकते हो कैसे भी. लेकिन B ने एक एग्रीमेंट करा A के साथ और B ने ये खरीद लिया and agrees to convey the estate to A. और A से कुछ पैसा लेकर के वो बाद में किसको दे देगा? A को ही दे देगा. The agreement is void as it renders the transaction in effect a purchase by the defaulter and would so defeat the object of any law. या डिफॉल्टर को मना करा गया कि आप इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदोगे, लेकिन आपने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, आप डिफॉल्टर हो और आपने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, बी को भी पता है कि डिफॉल्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना मना है, स्टिल उसने डिफॉल्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और वो प्रॉपर्टी खरीदी. बाद में उसको प्राइस पे ए से प्राइस लेकर के उसको प्रॉपर्टी बेच दी ए को. तो ये गलत है, बिकॉज लॉ ने बोला था कि डिफॉल्टर इसको नहीं बेच, डिफॉल्टर नहीं खरीद सकता इस एस्टेट को.
जिस बंदे का घर है, जो डिफॉल्ट करा था, उसी का जो घर है वो उसको खुद को नहीं खरीदेगा, लेकिन खरीद लिया उसने बी के साथ एग्रीमेंट करा के। दिस इज नॉट इमोरल, अगेंस्ट लॉ है, अगेंस्ट लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ में आ जाएगा। लॉ ने मना करा और आप वही काम कर रहे हो, इनडायरेक्टली कर रहे हो। मुख्तार हेड ऑफ विलेज और टाउन होता है भाई, अच्छा ठीक है। ए हु इज बी इज मुख्तार promises to exercise his influence as such with B in favor of C, and C promises to pay 1,000 to A. A who is B is Mukhtar. अच्छा, A ने अपना इन्फ्लुएंस डाल के C को बोला कि 1,000 रुपए दे B को, है ना, मतलब अपना वो भाई हेड है विलेज का, तो वो कहेगा जो मान लेते हैं लोग। तो उसने अपना इन्फ्लुएंस डाल करके अपनी पोजीशन का गलत यूज करके 1,000 रुपए निकलवा लिए किसी से और दिलवा दिया अपने किसी नोन को। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज इमोरल। आई थिंक दैट्स इट। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ है, आगे बढ़ेंगे बच्चों अपन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, मैं कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी कराऊंगी अभी। चलो एक बार ई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर आज। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हम कल कर लेंगे, क्योंकि माइनर के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। नहीं बेटा नहीं करने, प्रिया नहीं करने। यार देखो मेन मेन कर लेना ना, जैसे कि मेन आपको पता लग ही जाता है। लाइक ये डेफिनेशन के सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये 4-5। इसके अलावा आप करोगे फ्री कंसेंट में ना, फ्री कंसेंट में फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब के सेक्शन लर्न करने पड़े। माइनर का करना पड़ेगा, ऐसे तो करने पड़ेंगे मेन मेन सेक्शंस तो। अभी का तो एमसीक्यू सिलेबस है ना, अभी का सिलेबस एमसीक्यू पैटर्न ही तो है। हाँ हाँ, तो सेक्शन थोड़े से इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं। चलो मैं आपको, नहीं नहीं बेटा डिफरेंस है। राघव कर तो लिया आप लोगों ने वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, एजेंसी, बेलमेंट, क्या नाम थे, गारंटी। हाँ हाँ हाँ, नहीं कुछ एक दो चीजें और है, जैसे कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं पढ़ा हो, कई बच्चों ने फाउंडेशन में भी पढ़ा है कंटेंजेंट वगैरह, वो यहीं पर ही है। कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेचरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कई लोगों ने फाउंडेशन में भी पढ़ लिया होगा, पढ़ा देते हैं टीचर्स, ऑल्दो वो फाउंडेशन में नहीं था, यहाँ पर है। पढ़े है ना, हाँ वो यहीं पर है, वो वहां नहीं था, मॉड्यूल में कहीं नहीं है वो। चलो ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोला गया है, व्हाट आर ई कॉन्ट्रैक्ट्स ना, तो वो क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स आर पेपरलेस कॉन्ट्रैक्ट्स, पहली बात तो पेपरलेस होते हैं। They are in electronic form. It is the change of technology and legal requirements lead the contract to be in electronic form. E-contract is a contract modeled, specified, executed and deployed by software system. सारा काम कौन कर रहा है, कोई software. They are conceptually very similar to traditional commercial contract. E-contract also, देखो E-contract में भी आपको
valid to execute a valid e-contract, कुछ essential element follow करने पड़ेंगे. क्या क्या? An offer is to be made. ठीक है, ऑफर होना चाहिए. ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए. देयर शैल बी लॉफुल कंसिडरेशन. देयर शैल बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. देयर मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, दैट इज फ्री कंसेंट. देयर मस्ट बी सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने योग्य हो. द मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज स्पीड, एक्यूरेट एंड रिलायबल. फीचर्स अगर बात करें तो स्पीडली हो जाता है, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी. द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैव टू ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर फ्रॉम, भाई साइन होने चाहिए, तो साइन कैसे लिए जाएंगे? डीएस, डिजिटल सिग्नेचर्स ले लीजिए आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से, एंड दे हैव टू अफिक्स द डिजिटल सिग्नेचर इंस्टेड ऑफ मैनुअल साइनिंग. द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 रेगुलेट सच ई कॉन्ट्रैक्ट. और इन पे गाइडलाइन किसकी लगती है? आईटी एक्ट 2000. In this type of contract, the website of the offerer acts as a display to the world at large. Emails are used to negotiate and agree on contract terms and to send and agree the final contract. An email contract is enforceable if the requirement of contract are fulfilled. ठीक है भाई, ये बेसिक बता रहे थे कि ई कॉन्ट्रैक्ट्स में भी वैलिड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो लगेंगे ही, डेफिनेटली लगेंगे. वो सब जो थे फ्री कंसेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एज इट इज एप्लीकेबल होंगे ई कॉन्ट्रैक्ट्स. फिर कल से हम करते हैं चलो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, है ना. इसके बाद हम फ्री कंसेंट चालू कर देंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉड, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड्यू इन्फ्लुएंस, और एक और है क्या क्या, कोर्शन. सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15 से 22 सेक्शन होते हैं. चलो ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल. That's it for today. Thank you, sir.